प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज शाम केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होगी। ये बैठक न केवल तीसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश करेगी, बल्कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर की रिपोर्ट पर भी केंद्रित रहेगी। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ सरकार के फैसले और विकास कार्यों की जानकारी देंगे। वहीं विदेश सचिव ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग देंगे। प्रधानमंत्री मोदी बैठक की शुरुआत अपने संबोधन से करेंगे और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप साझा करेंगे। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। 16 विपक्षी दलों ने मिलकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, जबकि आम आदमी पार्टी आज अलग से पत्र सौंपेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसमें कौन कौन से वो बड़े नेता होंगे जो आज इसमें शामिल होंगे? देखिए, यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार आज फिर एक बैठक करने वाली है, जिसके अंदर कैबिनेट की अहम बैठक मानी जा रही है। और इस बैठक के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या फिर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की बात करें, तो इनकी भी लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रक्रिया जो है अपनाई जाएगी। दूसरा, इस बैठक से किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे और आने वाले सन 2047 तक की बात करें तो वहां तक के लिए किस तरीके के रोड मैप जो है वो बनाया गया, तमाम ऐसी प्रक्रिया जो है इस अहम बैठक से देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। और लगातार विपक्ष भी हमलावर है। देखिए राजीव, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पूरे दुनिया भर को दी जा रही है, लेकिन विपक्ष को क्यों नहीं दी जा रही है? और इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से पत्र सौंपा गया है पीएम मोदी के नाम, और आज आम आदमी पार्टी भी एक पत्र सौंपने जा रही है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कहीं ना कहीं अब राजनीति माहौल के अंदर बिल्कुल आता नजर आ रहा है। यहाँ पर बात करें कांग्रेस से, तो कांग्रेस भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करती नजर आ रही है। और वहीं अब आम आदमी पार्टी भी इसके अंदर अपना योगदान देती नजर आ रही है। वो सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है केंद्र सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के लेकर घेरने की कोशिश की जा रही है और विशेष सत्र बुलाने की भी बात की जा रही है। मगर देखना होगा आज जो बैठक होने वाली है उस बैठक के माध्यम से किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो अभी तक राजनीतिक माहौल देखने को मिल रहा है, कांग्रेस जो है लगातार विशेष सत्र बुलाने की बात कर रही है, उसको लेकर केंद्र सरकार की आज बैठक के अंदर कितने कदम उठाए जा सकते हैं और क्या वाकई में विशेष सत्र जो है बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर यहाँ पर बात करें आज की बैठक की, तो आज बैठक जो है वो बिल्कुल अहम होने वाली है। जी बिल्कुल। जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी राजीव, तब विपक्ष के जो नेता थे वो समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब वही सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार पर। और केंद्र सरकार भी इस बैठक से बचते हुए क्यों नजर आ रही है? इसके पीछे क्या वजह मानी जा सकती है राजीव? देखिए, यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की, तो वाकई में ही केंद्र सरकार जो है वो विपक्ष के सवालों से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करती नजर आ रही है। वहीं विपक्ष जो है वो लगातार विशेष सत्र बुलाने की बात करने की कह रहा है। दूसरा, यहाँ पर चर्चा करने की बात की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चलाया गया था, तो उसके अंदर भारतीय सेनाओं का किस तरीके से नुकसान हुआ, भारतीय सेनाओं के जहाज किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुए थे, इस तरीके के तमाम सवालों के जवाब जो है वो मिलने चाहिए और विशेष सत्र जो है वो इसीलिए उसकी मांग की जा रही है। दूसरा, यहाँ पर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो सीज फायर करवाया गया वो यहाँ तक की समझौता करवाया गया, उसके अंदर भी उनके कहने से क्यों करा गया, इस तरीके के तमाम सवाल जो है इस विशेष सत्र के अंदर बुलाने की मांग की जा रही है, ताकि उसका जवाब जो है वो मिलता नजर आए। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो ऑपरेशन सिंदूर से कहीं ना कहीं या फिर चाहे विपक्ष के सवालों से बचने की कोशिश कर रहा है। मगर यहाँ पर बात करें आज की बैठक की, तो आज जो बैठक होने वाली है उसके अंदर किस तरीके से केंद्र सरकार की रणनीति रहेगी। और दूसरा, विपक्ष के द्वारा जो आवाज उठाई जा रही है कि विशेष सत्र की, क्या वाकई में ही विशेष सत्र बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी भी केंद्र सरकार से सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आज कैबिनेट की बैठक हो रही है और कई बड़े चेहरे इसमें शामिल होंगे, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ सर्वदलीय बैठक नहीं की जा रही है और लगातार लेटर्स भेजे जा रहे हैं। तो क्या इन लेटर्स के बाद पीएम क्या अध्यक्षता कर सकते हैं, क्या बैठक बुला सकते हैं? जो लेटर्स लगातार मिल रहे हैं इसके बाद अब कहीं ना कहीं सरकार को भी जवाबदेही बनती है इस पर।
देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से विपक्ष सवाल पूछ रहा है और यहाँ तक कि विशेष सत्र के बुलाने की मांग की जा रही है, मगर केंद्र सरकार अभी तक विशेष सत्र जो है नहीं बुला रही है। दूसरा यहाँ पर बात करें आज की बैठक की, तो क्या आज की बैठक के बाद खुद प्रधानमंत्री इसकी जानकारी देंगे कि वाकई में ही क्या विशेष सत्र बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। दूसरा यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से किया गया, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुद आर्मी के सेनाओं के द्वारा कहीं ना कहीं इससे कदम उठाने की बात की जा रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि भारतीय सेना के जहाज जो है वो भी केंद्र के क्षतिग्रस्त हुए थे, कहीं ना कहीं उनको पर भी भारतीय सेना का भी नुकसान हुआ। तो इसको लेकर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से नहीं बताया गया था और केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में बिल्कुल आ चुकी है और कहीं ना कहीं इसका जवाब जो है वो किस तरीके से दिया जाएगा ये जरूर देखना। मगर आज की बैठक जो है उसके बाद एक ब्रीफिंग की जाएगी, उसके माध्यम से ही स्पष्ट हो पाएगा केंद्र सरकार की अगली रणनीति किस तरीके की रहेगी। जी बिल्कुल। भारत की तरफ से विदेशों में डेलीगेशन भी भेजे गए राजीव, इसको लेकर भी क्या आज बात हो सकती है, क्योंकि अब डेलीगेशन जो है वापस आ रहे हैं, क्या क्या स्थिति रही इसको लेकर जानकारी ले सकते हैं आज पीएम? देखिए, यहाँ पर बात करें भारत सरकार की और भारत की, तो भारत लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया उस समय, और उस समय ये भी कहा गया था कि आतंकवादियों के सिर्फ ठिकानों पे अटैक किया गया था, मगर पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से ड्रोन की मदद से, मिसाइलों की मदद से कहीं ना कहीं भारत के ऊपर हमले किए गए थे, उसको भी कहीं ना कहीं निस्तो नाबूद करने की बात की गई। मगर जो भारत की तरफ से अटैक किया गया था उसमें भी कहीं ना कहीं भारत को नुकसान हुआ था, तो उसको लेकर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से जवाब जो है नहीं मिलते नजर आ रहे थे। मगर आज जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है उसको जवाब जो है किस तरीके से दिए जाएंगे ये जरूर देख रहा हूँ। मगर आज की बैठक जो है वाकई वही अहम मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल की, यानी कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं 1 साल पूरा हो चुका है, तो उसके लेकर भी कहीं ना कहीं अब कदम किस तरीके से उठाए जाएंगे। दूसरा ऑपरेशन सिंदूर की बात करें इस बैठक के अंदर उसके भी कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी और यहाँ पर आने वाले 2047 तक के लिए जो केंद्र सरकार का लक्ष्य क्या है उसके लेकर भी कहीं ना कहीं कदम उठाए जाएंगे। मगर अब देखना होगा कि वाकई में ही इस तरीके की बैठक से कितना नतीजे निकलने वाले हैं और विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है उसके जवाब किस तरीके से दिए जाएंगे ये जरूर देखना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इन तमाम जानकारी के लिए।